हमेशा की तरह वीसी क्लासेज में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुद्धि अशुद्धि के इस प्रैक्टिस सेट में बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी जो है वह शुद्ध है। तो जो ऑप्शन ए है आशीर्वाद, यह जो वर्तनी है यह शुद्ध है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि सिहनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो जो सिहनी शब्द है इसका शुद्ध होगा सिंहनी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बर्बरता इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर होगा निष्पाप। पांचवा प्रश्न है पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन सी पूर्ति। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी होगा लिपि, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी होगा नीति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंधिकार, अनाधिकार, अंधिकार या अनाधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह सही आंसर है। अंधिकार जो है यह वर्तनी जो इसकी है शुद्ध है। अगला प्रश्न है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अनिर्वचनीय इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है बहुव्रीहि। अगले प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो अधीन शब्द है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर होगा, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता। अगले प्रश्न में पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन बी है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर जो जागृत शब्द है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो ऑप्शन डी है अंधीकृत इसका सही आंसर होगा अंधीकृत, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से।